ये घटना है साल 1947 के कुछ महीने पहले की, जब हमारा देश आजाद हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया था कि जो प्रदेश सरहद से जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसे प्रदेश यथावत रहने चाहिए, यानी कि भारत की सरहद के दूर बसे छोटे प्रदेशों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और वो प्रदेश हमेशा के लिए भारत में ही रहने चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कह दी थी, और ऐसे प्रदेश में बंगाल के उपसागर में एक तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा अरब समुद्र में बसा हुआ लक्षद्वीप था। हालांकि उस समय लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप था। जी हाँ, लक्षद्वीप था, और इस लक्षद्वीप नाम को बाद में सुधार कर लक्षद्वीप कर दिया गया। जब देश आजाद हुआ तब ये दोनों ही प्रदेश अंग्रेजों की राडार पर थे, अंडमान निकोबार पोर्ट पर। तो देश की आजादी के समाचार 10 दिन बाद पहुंची थी, और इसीलिए वहां पर 15 अगस्त साल 1947 के बाद भी 10 दिन तक तिरंगे की जगह ब्रिटिश ध्वज लहराता रहा। अंडमान और निकोबार की बात अभी दोस्तों साइड पर रखते हैं, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तब सिक्योरिटी के लिए भी हमारे लिए जो सबसे उपयोगी था वो प्रदेश था लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप, और उसे किसी भी हाल में भारत में बनाए रखना वो हमारी प्रायोरिटी थी। इस लक्षद्वीप की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। टोटल 36 टापू से बना ये प्रदेश लक्षद्वीप अगर पाकिस्तान के पास चल जाता तो आज भारत के आंगन में ही लश्करी पड़ाव डालकर वह देश बैठा होता, और यह स्थिति उस वक्त के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को हरगिज मंजूर नहीं थी। एरिया में तो यह लक्षद्वीप समूह कुल 32 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इसके टोटल 36 टापू है, और इनमें से 10 टापू ही ऐसे थे जहां पर मानव बस्ती रहती थी। लक्षद्वीप में आज करीब 66,000 लोग बसते हैं, और इनमें से लगभग ज्यादातर की भाषा मलयालम है। मलयालम इसलिए क्योंकि इस प्रदेश का सदियों से संपर्क भारत के केरल प्रदेश के साथ रहा है। यहाँ के सफेद और चमकीले बीच और यहाँ का वातावरण पर्यटकों को काफी भाता है। लक्षद्वीप समुद्र के बीच में बसी एक निस्संदेह खूबसूरत दुनिया है। अब दोस्तों सोचिए, अगर ऐसी जगह हमारे हाथ से चली जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता। अब चलिए इस फ्लैशबैक में फिर से जाते हैं और बात करते हैं उस समय की मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी के वक्त पंजाब, सिंध, पश्तून, हजारों, आखरीदी और पूर्वी बंगाल जैसे प्रदेशों को 2 मुस्लिम लीग के थ्रू पाकिस्तान के साथ सक्रियता से जोड़ने के प्रयास तो किए, लेकिन उस वक्त उन्होंने लक्षद्वीप पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं किया था, और इसलिए 15 अगस्त साल 1947 के बाद भी ये ताबूत लगभग किसी के मालिकी के बिना का रहा। उस वक्त की बात करें तो भारत और पाकिस्तान मेनलैंड के प्रदेशों को अपने साथ जोड़ने में बिजी थे, और इसलिए ये दोनों ही देश तुरंत तो लक्षद्वीप पर फौजी कार्यवाही करके उसे अपने में विलीन नहीं कर सकते थे। और अब स्थिति वहां की ये थी कि जिसका भी लश्कर लक्षद्वीप पर पहले पहुंचेगा ये प्रदेश उसका होगा, मतलब कि जिसके लाठी उसके भैंस वाला माहौल था। अब दूर दृश्य रखने वाले सरदार पटेल ने इस मौके को परखा और समझा। यहां पर स्थिति ये थी कि एक एक दिन तो छोड़ो, एक एक पल भी महत्वपूर्ण था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत ही मद्रास प्रेसिडेंसी के स्वतंत्रता सेनानी मुगल या बंदूकों को तुरंत त्रावणकोट के कलेक्टर को संपर्क करने का आदेश दिया। अब यह मुदलियार बंधुओं यानी कि मुदलियार ब्रदर्स कौन है? तो ये मुगलियार ब्रदर्स वास्तव में जो ट्विन्स बंधु थे, 2 जुड़वा भाई थे, और इन्हें आज भी द ट्विन्स स्टार ऑफ एयरकोट भी कहा जाता है। और ये एयरकोट नाम का एक छोटा सा टाउन है तमिलनाडु में, और यहाँ से इन बंदों का ओरिजिन हुआ था। ये दोनों जुड़वा भाई दिखने में इतने ज्यादा हम शकल थे कि आप इन्हें पहचान ही ना पाओ, लेकिन इनकी खास बात ये थी कि इनमें से एक भाई मुझे रखता था और दूसरा भाई मुझे नहीं रखता था। जो भाई मूछे रखता था उनका नाम था रामस्वामी, और जो भाई मूछे नहीं रखता था उनका नाम था लक्ष्मण स्वामी। तो ऐसे लोग इन दोनों बंधुओं को मूछों के द्वारा पहचान लेते थे, और इन दोनों ही भाइयों ने अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में बहुत ही कुछ अचीव किया है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश मिलते ही ये दोनों ही भाई तुरंत ही रावणकोर पहुंचे, और सरदार पटेल का आदेश कल कलेक्टर को सुनाया कि अभी तुरंत ही लक्षद्वीप पर अपनी पुलिस भेजिए। साथ में उन्होंने कुछ सैनिक भी भेजे थे,
और वहां जाकर भारत का तिरंगा लहराकर उस प्रदेश को भारत में विलीन कर दीजिए, और त्रावणकोट के कलेक्टर ने इस आदेश का तुरंत ही अमल किया। दोस्तों, अब ग्रामेटिकल और मजे की बात यह है कि ये सब जब हो रहा था तभी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली को भी अचानक लक्षद्वीप का ख्याल आया। उन्हें यह लगा कि लक्षद्वीप पाकिस्तान के नक्शे से बाकात रह गया था। लियाकत अली के दिमाग में ये ट्यूबलाइट देर से ही सही लेकिन जली, क्योंकि लक्षद्वीप में ज्यादातर बहुसंख्यक मुस्लिम थे। और एक समाचार के अनुसार पाकिस्तान के लियाकत अली ने रॉयल पाकिस्तानी नेवी को लक्षद्वीप की ओर बेचा, और ये समाचार पाकिस्तान के द फ्राइडे टाइम्स में अगस्त 2019 में छपे थे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी नेवी जब लक्षद्वीप किनारे तक पहुंची तब उन्हें दूर से भारत का तिरंगा लहराता हुआ दिख गया, और इस द्वीप समूह को भारत में अपने नियंत्रण में कर लिया था। अगर हम कुछ घंटे बाद भी वहां पहुंचे होते तो शायद लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा ना होता। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लिखे करना ना भूलें। धन्यवाद।